नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम मोहिद्दीन। आज हम बात करेंगे लैंड इविक्शन के बारे में। जम्मू कश्मीर में काफ़ी इस वक्त पैनिक मची हुई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक ऑर्डर निकाला है और इस ऑर्डर के तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया है कि वो 31 जनवरी तक तमाम उन लोगों से जिन्होंने नाजायज़ तौर पर खाई चराई पर स्टेट लैंड पर कब्जा किया हुआ है उनसे वो लैंड खाली करवाया जाए। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के तहत लैंड ली है उनसे भी वो लैंड वापस ली जाए। हालांकि ये वो लैंड है जो कानूनी तौर पर लोगों ने ली है, जिसके लिए लोगों ने पैसा भी दिया हुआ है। और सरकार की एक स्कीम के तहत, ये गुलाम नबी आज़ाद के वक्त की बात है जब वो कांग्रेस में थे और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त यहाँ पर लोगों ने एक स्कीम के तहत ये ज़मीनें ली थी सरकार से। किसी ने कल्टीवेशन के लिए ली थी और किसी ने फिर मकान बनाने के लिए ये लैंड ली थी। लेकिन हाल ही में जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार में आई तो उन्होंने कहा कि इस लैंड में बड़े बड़े माफिया आए हुए जिन्होंने इस लैंड का फ़ायदा उठाया, इस स्कीम का फ़ायदा उठाया और लाखों करोड़ों रुपए की जो मालियत की जो ज़मीनें हैं वो उन्होंने हड़प कर ली है। लिहाजा इस एक्ट को नल एंड वाइड करार देने के बाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट के तहत इसको नल एंड वाइड करार दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने ये ठान ली कि ये सारी की सारी ज़मीनें उनसे वापस ली जाएंगी। अब जबकि हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को नल एंड वाइड करार दिया और कहा कि ये गैर कानूनी था, एक ऐसा ऑर्डर था जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, तो उसको पूरी तरह से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया उस लैंड को रिट्रीव करने में लगी हुई है। अब सिर्फ 12 या 13 दिन बचे हुए हैं 31 जनवरी की डेडलाइन को। उससे पहले ये कहा गया है कि ये सारी की सारी ज़मीनें वापस ली जाए उन लोगों से। बहुत सारी जगहों से इतलात भी आ रही है और कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं जिनमें ये दिखाया जा रहा है कि ये लैंड किस तरह से वापस वहाँ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है कुछ कंस्ट्रक्शंस पे, या फिर वहाँ पर वो जो नाजायज़ तौर पे वहाँ पर जो इरेक्शन किया गया था, बाउंड्री वॉल्स लगाए गए थे, उस पे इस वक्त बुलडोज़र चलाया जा रहा है और ये लैंड रिट्रीव की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन लोगों के लिए भी ये ऑर्डर है जिन लोगों ने उस वक्त की रोशनी स्कीम के तहत, अब सब वो लोग परेशान है कि किन लोगों से आखिर ज़मीन वापस ली जाएगी और क्या किसी को इसमें छोड़ा जा सकता है, बख्शा जा सकता है, या सरकार किसी को माफ़ करेगी, उनसे ज़मीन वापस नहीं लेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और लोग इसी सवाल का जवाब इस वक्त ढूंढ रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास इतलात है या फिर जो हमारी जो बात हुई सोर्सेज के साथ, जो गवर्नमेंट में इस वक्त सोर्सेज है उनसे हमारी बात हुई, उनके कहने के मुताबिक ये बात है कि जो लोग इस वक्त जिन्होंने इस ज़मीन को उस वक्त हड़प लिया है, इस स्कीम के तहत मिसयूज़ इस स्कीम का किया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इवैक्यूएट किया जाएगा और सरकार उनसे ये ज़मीनें वापस लेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है उनके पास कि हर एक को स्पेयर करना, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी ये इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है कि जो छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने मतलब 5 या 10 या 1 कनाल की ज़मीन ली होगी या फिर उसमें मकान बनाया होगा अपने रहने के लिए, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, ऑल्टरनेटिवली उन्होंने सरकार से इस स्कीम का फ़ायदा उठा लिया, उनके लिए उनकी अभी प्रायोरिटी नहीं है उनके पास, उनके साथ वो छेड़खानी नहीं करेंगे। ताहम जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इसमें कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए या फिर अपने नाम पे ज़मीनें की हुई है और पैसा फिर उस वक्त नहीं दिया है, या फिर अगर दिया भी है बहुत कम पैसा दिया, तो उन सब लोगों से वो ज़मीनें छीन ली जाएंगी। सरकार के मुताबिक ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया, लेकिन बड़ी मकदार में उन्होंने अपनी ये ज़मीनें ली है उस वक्त जो रोशनी एक्ट के तहत। लिहाजा उन लोगों से ज़मीनें खाली करवाई ही जाएंगे। सरकार का कहना है कि 31 जनवरी के बाद बुलडोज़र चलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और उन तमाम बिल्डिंग्स को या फिर उन इस्टेब्लिशमेंट्स को डिमोलिश किया जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर इन ज़मीनों पर बनी हुई है। और तमाम वो ज़मीनें जो बड़े बड़े लोगों ने इस वक्त सैकड़ों कनाल जो ज़मीनें जो हैं उन्होंने उस वक्त ली हैं ज़मीनें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस रोशनी एक्ट के तहत, उस सारी की सारी ज़मीन को खाली करवा दिया जाएगा। उसके बाद उन लोगों के साथ जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए या फिर छोटे मकदार में ज़मीन ली हुई अपनी सस्टेनिंग के लिए, जो लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए छोटे छोटे प्लॉट्स लिए थे, उसमें एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने उसमें मकान बनाए, उन लोगों की अगर अभी सरकार के पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन सरकार इस पर गौर व खोज कर रही है क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी एक रिव्यू पिटिशन भी हाई कोर्ट में डाली है और उस चीज़ को चैलेंज किया है कि उससे ये रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट को कि इसको रिकंसिडर किया जाए कि जिन्होंने 5 मरले या फिर 10 मरले या 1 कनाल का जो प्लॉट लिया है सरकार से उस वक्त उनको स्पेयर किया जाए। आपको बता दूं इस वक्त जो
سب سے بڑے جو لوگ نشانے پر ہیں وہ پولیٹیکل لیومنریز ہے یا پولیٹیکل فگرز ہے جموں کشمیر کی، جن کو اس کا سامنا اس وقت کرنا پڑ سکتا ہے، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے جنہوں نے اس وقت روشنی ایکٹ کے تحت زمینیں لی تھی اور اس میں پھر اپنے آفیسز بنائے تھے یا پھر کچھ اپنی اسٹیبلشمنٹس بنائی تھی، ان سے وہ زمینیں چھین لی جا سکتی ہے اس وقت، اور ان کو بھی 31 جنوری تک کا نوٹس ہی دیا گیا ہے۔ سرکار کے مطابق اس وقت کچھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، لیکن کچھ بڑے لوگوں کے خلاف ایکشن ضرور اس بار ہوگا۔ یہ اس وقت سرکار نے سوچ لیا، اور اس وقت یہی باتیں چل رہی ہے کہ ان لوگوں سے اس زمین کو پہلے واپس لینا پڑے گا، تب جا کے جو میسیج ہے ڈاؤن دا لائن ایک میسیج جائے گی کہ جب بڑے لوگوں سے زمینیں واپس لی گئی تو چھوٹے لوگ خود بخود اس زمین کو خالی کر دیں گے۔ لیکن ابھی سرکار کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ اس چیز کو لے کے ڈیلیبریشن ہوتی رہتی ہے کہ ابھی بھی کس طرح سے ان تمام لوگوں سے زمین واپس لی جائے جنہوں نے اس وقت روشنی ایکٹ کے تحت زمینیں لی تھی، پی نٹس میں لی تھی، بہت کم قیمت میں لی تھی، اور پھر اس میں اسٹیبلشمنٹس بنائی، اس میں بزنس اپنے کھڑے کیے یا پھر اس میں اپنے دفاتر بنائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیجیے تب تک اجازت۔ خدا حافظ۔